आज भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिवस है। और चलिए कथा में सीधे प्रवेश करते हैं, क्योंकि पूर्ण इतना समय मिल भी नहीं पाता जिससे हर प्रसंग का अवलोकन किया जा सके। आपने कल की कथा में श्रवण किया कि किस तरह से अजामिल अपने पुत्र का नाम, यद्यपि वो परमात्मा का नाम था, तो वो बहुत सागर पार हो गया और अंततः उसे भगवत धाम मिला। श्रीमद् भागवत का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग था। है क्यों? क्योंकि भगवान के नाम की महिमा ही सभी शास्त्रों का सार बताया जाता है। यही रघुपति नाम उदार। सभी शास्त्रों का सार अंत में यही समझाते हैं शास्त्र वेद संत कि भगवान का नाम लो, क्योंकि अंत काल में वही हमारा अवलंब बनेगा। श्लोक वगैरह कहाँ याद रह जाएंगे? तो ये जो इतनी पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, इससे पढ़ाई की जाती है, हम लोग विद्यालय में स्कूल में जाते हैं, बड़ी बड़ी डिग्री पाते हैं, किस लिए? अच्छी सर्विस मिले, सम्मान मिले, पैसा मिले, इसीलिए। तो ऐसे ही इतनी पढ़ाई, ये ग्रंथ का अवलोकन इसलिए कि भगवान का प्रेम और उनके नाम की प्राप्ति हमें हो जाए। प्रेम और नाम। आपने कर्माबाई की कथा सुनी होगी, तो ऐसे तो भगवान के नियम में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। सुबह उठो, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करो, जप करो, ध्यान करो, योग करो, प्राणायाम करो, बहुत सारी चीजें। उनका भोग बनाओ, लगाओ। अच्छा, जो लोग बिल्कुल सुबह उठते हैं ना, तो दूसरे को ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि जैसे लगता है कभी अच्छा काम ही नहीं करता, अरे सो रहे, देखो इनको पड़े। अपना उठ गए सुबह, अपना नियम हो गया, तो दूसरे को हेय दृष्टि से देखते हैं, लगता है कि इन्होंने सर्वस्व जीत लिया है, जबकि भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। घरों में यही दिक्कत है। एक ऐसे संत थे, तो स्वभाव था उनका, गृहस्थ संत, अपना नाम लेते थे, तो घर वाले कहते हैं इनके राम ने तो नींद हराम कर दी। सुबह सुबह उठ के बस घंटी बजाना, ये करना, वो करना, दरवाजा खोल लेते, इधर करते उधर करते, रहे सोने नहीं देते। ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन अगर आप सुबह उठ पा रहे हैं, तो दूसरों को इतना बताने की जरूरत नहीं कि बिल्कुल सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे उठते हैं। आप उठिए चुपचाप, अपना भगवान का नाम। सुबह तो हमें लगता है सब उठ जाए तो पूजा पाठ बाद में करिए और ध्यान, सबको सोने दीजिए। जो सो रहा है, जिस अवस्था में पड़ा है, जबरदस्ती तो कोई उठेगा नहीं और क्लेश अलग पड़ेगा, तो करें क्या? सुबह उठ के नहा धो के अपना भगवान का नाम जितना हो पाए बोलिए। ना नहाए आप तो भी बैठे बैठे उन्हीं का ध्यान, मानसिक चिंतन, उनकी लीलाओं का स्मरण, उनको मन से स्नान कराइए। मानसिक पूजा बहुत बड़ी है, आप करके देखना। हाथों से करना बहुत सरल है, लेकिन अगर आप भगवान को सुबह उठाएंगे ना, गोविंद उत्तिष्ठ राघव उत्तिष्ठ, और फिर उनको स्नान कराएं, उनके लिए मन से भोग बनाएं, एक एक अंग में श्रृंगार करें और उनके चरण कमल का दर्शन करें। वज्र, अंकुश, कमल, ध्वजा, जागो फल इत्यादि चिन्हों का दर्शन करें। कैसे सुंदर लाल लाल चरण कमल है और श्यामल ऊपर का भाग है, नीचे बिल्कुल लाल लाल, उसमें ऐसे चिन्ह बने। तो आपको ना पूरा दिल लग जाएगा। आप
से अरे मन परेशान कि मन इतना एकाग्र हो नहीं पाता है। तो मानसिक सेवा जो भक्तजन करते हैं ना, वो जानते हैं कि हाथ की सेवा तो सरल है तो, लेकिन मानसिक सेवा बहुत बड़ी है। क्योंकि मानसिक सेवा में आप बाह्य संसार में अगर गए तो वो श्रृंगार छूट जाएगा, फिर आपको लगेगा कि भगवान अभी कहाँ लीला में पहुंचे थे, अभी कहाँ श्रृंगार में गया, और नाम का भी जब हो रहा है तो ये ध्यान अवस्थित हो जाएंगे। आपका मन जुड़ाव ईश्वर से अधिक होगा। कर्मा बाई थी तो वो क्या करती थी, उनके यहाँ संत पधारे तो वो सुबह उठती और जैसे उठती वैसे ही भगवान का भोग बना के लोगों से सुना था कि ठाकुर को पहले कुछ भी बनाए, ऐसा बनाए जो भगवान को भोग लग सकता हो घर में, ऐसा बनाए जिसे हम भगवान प्रसादी ग्रहण करें तो उनका प्रसाद हम जूठा नजरामृत पाए, ऐसा बना। ऐसा नहीं कि भगवान को भोग नहीं लग सकता और फिर वो बना के हम इस तरह की चीजें खा रहे, तो वो नहीं खाना चाहिए, वो नहीं बनाना चाहिए। तो कर्मा बाई को कोई बता गया था संत की भगवान का भोग लगता है, सुन रखा था कथा में। तो माता पिता के कहीं चले गए तो वो भोग बनाती और भगवान को लगाती। भगवान इतना भाव कर्मा बाई का देख करके स्वरूप से प्रकट हो गए और उनके हाथों से भोजन करते। इसी कलयुग की कथा। तो एक दिन उनके घर में संत पधारे और कर्मा बाई से कहा कि ये क्या करती है बालिका, तू फटकार लगाई रे, भगवान के लिए ना कोई नियम है ना कोई सुविधा है, ऐसे उठी और नाखून करते हुए तू भोजन बना रही है, ऐसे भोग बनता है भगवान का? भोग में कितनी सावधानी है तुझे पता नहीं है? तो डर गई बेचारी, बोली कि हमने तो भगवान का भोग सुना था महाराज, तो बस भोग ही बनाती हूँ। तो उन्होंने बड़ा नियम बता दिया कर्मा बाई को। कभी कभी भक्ति मार्ग में, मतलब प्रेम मार्ग में, भक्ति क्या नहीं पहचाने एक रूप है, लेकिन प्रेम मार्ग में उसमें नियम कभी कभी विघ्न पैदा करते हैं, अशांति हो जाती है अगर नियम कहीं भंग होता है, टूटता है। तो क्या था कि अब सवेरे सवेरे उठी, वो चौका लगाई और मिट्टी का चूल्हा और लकड़ी पोछा लगाई, मिट्टी से चौका लगाया और उसके बाद नहाए, स्नान किया। अब 11 बज गया, 12 बज गया, भोजन बनाते बनाते इस तरह से समय काफी निकल गया। अब भगवान तो साक्षात अपने समय पर आते थे, नित्य नियम जो समय था उसी समय पर आ जाते थे। जब कर्मा बाई बिना कोई नियम करे पवित्रता का ऐसे वो बना देती थी, तो भगवान उसी समय पर आए और देखा तो कर्मा बाई का भोजन ही नहीं बना था, खिचड़ी का भोग लगाती थी कर्मा बाई। भगवान लौट गए जगन्नाथपुरी में, वहां भगवान का भोग लगता था, वहां से वो कर्मा बाई के यहाँ जाते थे भोजन करने भगवान जगन्नाथ भगवान। भगवान चले गए। अब जिस समय मंदिर का भोग लग रहा था उसी समय पर कर्मा बाई का भोजन बन के तैयार हुआ। उन्होंने कहा बहुत देर हो रही है, इतनी पवित्रता इतने नियम करने में खिचड़ी का ही भोग लगाते हैं। और खिचड़ी बनाई, जल्दी जल्दी भगवान का भोग लगाया और उसी समय पर कर्मा बाई की खिचड़ी खाने के लिए भगवान दोबारा आए। जब भोग लगाया, घंटी बजी तो भगवान आ गए। घंटी क्यों बजाई जाती है भोग में, आरती में क्यों? सभी जानते ही होंगे कि जो गरुड़ बने रहते हैं अग्रभाग में, तो शास्त्र कहते हैं कि गरुड़ के पंखों से वेदों की ऋचाएं निकलती है, वेद मंत्र उच्चरित होते हैं। गरुड़ ऐसी भावना हासिल करते हैं, क्योंकि हमें इतना वेद मंत्र आता नहीं है, तो ऐसी भावना की इसमें गरुड़ पाठ कर रहे हैं वेद मंत्रों का और भगवान उन मंत्रों के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं भोग प्रसाद। तो कर्मा बाई ने भोग लगाया और वहां भी घंटी बज गई उसी समय। और भगवान जब भोजन खिचड़ी पा रहे थे, उसी समय पर जैसे घंटी बजी, अब भगवान इधर खिचड़ी खा के मुंह में चावल लगा था और वहां भाग के चले गए। अब जब पंडा पुजारियों ने
भोग लगा करके और दोबारा देखा तो ठाकुर जी के मुंह में, जगन्नाथ जी के मुंह में वो चावल का एक टुकड़ा लगा। सबने, पंडा पुजारियों ने सोचा कि यहाँ तो खिचड़ी कभी बनती नहीं, 56 भोग बनता है प्रतिदिन ठाकुर के लिए, और ये चावल कैसे, हमारे यहाँ तो चावल बना ही नहीं था खिचड़ी, एक खिचड़ी का भोग ये कहाँ से पा गए? पता ही नहीं चला। और फिर जब कर्मा बाई इस संसार से विदा हो गई, भगवान नित्य आते थे लेने, जिस दिन कर्मा बाई विदा हुई उस दिन भगवान तो उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, जगन्नाथ जी, ऐसा वर्तमान में लिखा। तो संतों ने पता लगाया कि क्या कारण है कि हमारे ठाकुर जी के नेत्रों से और इनका मुख मलिन लगता है, ये क्या बात है, क्यों दुखी है? तो पता चला कि कर्मा बाई की जो खिचड़ी है भगवान प्रति उसी का भोग खाते थे। जब से वो अभी आज गई है, भगवान ने ग्रहण नहीं किया, आज कई दिन बीत जा रहे हैं, भगवान भोग नहीं पा रहे हैं, तो पंडा पुजारियों ने फिर खिचड़ी बनाई और वही भोग लगाया। और तब से जगन्नाथ जी के मंदिर में आज भी वहां का चावल प्रसाद में प्रसिद्ध है। श्री जगन्नाथ धाम में खिचड़ी चावल के अतिरिक्त कोई प्रसाद नहीं है, तो चाहे का रसी हो। देखो, भक्त भगवान के नियम को भी भंग कर देता है। तो कर्मा बाई की खिचड़ी ने भगवान का जो नियम, व्रत हम लोग एकादशी में कहाँ चावल खाते हैं, इसके कई वैज्ञानिक भी कारण बताए गए। बोले राधा वल्लभ भगवान की। तो यह है भक्त की महिमा कि भगवान के नियम भी टूट जाते हैं भक्त के प्रेम में। अब लोग कहते हैं वो कैसे, कभी कभी ऐसे भक्त आपको देखने को मिलेंगे जो कोई नियम ना करते हो, लेकिन आप ये समझ लेंगे कि भक्ति नहीं है, लेकिन उसके भीतर तो भगवान बैठे होंगे, भगवान उसके साथ खेलते होंगे।